धर्माख्याने शमशाने च रोगी नम या मतिर्भवेत सा सर्वदेव तिष्ठेत को न मुच्यते बंधनात्। यानी कोई विद्वान धर्म की सुंदरतम व्याख्या आख्या करता हो उसे सुनकर और शमशान में जाकर धू धू कर जलती हुई चिता को देखकर या किसी असाध्य रोगी को पीड़ित अवस्था में देखकर मन की जो मनोदशा होती है, मन की जो मति बनती है, यदि ये मति सदा सर्वदा के लिए बनी रहे तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इन बंधनों से मुक्त न हो जाए। तो हम धर्म की चर्चा करेंगे। आपकी मनोदशा ऐसी बन जाए, मेरी मनोदशा भी ऐसी बन जाए और धर्म में प्रवृत्त होने के लिए मुझे भी और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिल जाए। तो मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं एक छोटी सी कहानी से। और ये कहानी शुरू होती है 3 भाइयों से। 3 भाई हैं और ये तीनों भाई इस संसार में सुख की तलाश में भटक रहे हैं। क्योंकि संसार का हर व्यक्ति सुख चाहता है, संसार का हर प्राणी सुख चाहता है, यूं कहा जाए। क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी कभी दुख नहीं चाहता, ये भी सुख की कामना, सुख की चाहना रखता है। ये बात अलग है कि सदा सर्वदा के लिए किसी के भी जीवन में सुख स्थायी रूप से आता नहीं है। इससे पहले इस कहानी को भी आगे बढ़ाऊं, एक और उत्तम चर्चा आपके बीच में करना चाहूंगा। सुख शब्द जो है यह सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष का मतलब बनेगा कि जिसका अस्तित्व दूसरे की अपेक्षा पर टिका हुआ हो, जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, अपितु जिसे अपने अस्तित्व को बचाए बनाए रखने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता हो। तो सुख का अस्तित्व किससे है माता जी? दुख से है। तो ध्यान देना, यदि इस संसार में सुख है तो निश्चित रूप से दुख भी है, और यदि इस संसार में दुख है तो निश्चय जानिए सुख भी है। ये एक विचित्र सी विडंबना है। ये विचित्र सी हम लोगों की एक मानसिक मनोदशा है कि हम इस संसार में परमात्मा से केवल सुख की चाहना करते हैं, सुख की इच्छा रखते हैं, सुख की कामना करते हैं। लेकिन कभी विचार करना इस बात पर, क्या संसार में ऐसा संभव हुआ आज तक विजय जी, पाहुजा जी? ऐसा संभव हुआ कि संसार का कोई व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए सुखी रहा हो? जब से ये मानव सृष्टि बनी है तब तक का इतिहास उठाकर आप देखेंगे, कोई भी महापुरुष आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख आया हो, कभी दुख ना आया हो। हम इस बात को जानते हैं और जानने के बाद भी हम जितने भी हमारे उपासना गृह हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी इबादत घर हैं, वहां प्रत्येक मनुष्य ऐसी कामना प्रार्थना लेकर उपस्थित होता है और वो कहता है कि हे खुदा, हे परमात्मा, मुझे मेरे जीवन में सुख प्राप्त हो, मुझे मेरे जीवन में शांति प्राप्त हो, मैं मेरे जीवन में कभी रोगी ना रहूं। यकीन मानना, ये बिल्कुल ऐसे बचकानी प्रार्थना है जैसे कोई ये कहे कि हे भगवान, मुझे दिन पसंद है, मुझे रात पसंद नहीं है। क्यों प्रधान जी? और मैं चाहता हूं कि मेरा पसंद का दिन ही दिन बना रहे, परमात्मा कभी रात ना हो। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव कभी भी नहीं है। इसलिए ध्यान देना, यदि संसार में सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और दुख नहीं आएगा तो सुख की अनुभूति आपको किसी को होने वाली नहीं है। अब कैसी विचित्र व्यवस्था, कैसी प्रार्थना हम करते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कभी भी दुख ना आए, अपितु हे परमात्मा, मैं सदा सर्वदा के लिए सुखी बना रहूं।
अब इससे दो प्रकार का नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि हम एक ऐसी वस्तु के साथ अटैच हो जा रहे हैं जिसे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यानी हम सुख के साथ अटैच हो रहे हैं, सुख के जाने की हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, और हम ऐसी वस्तु से डिटैच हो रहे हैं जिसे आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, अर्थात दुख से। ध्यान देना, इस संसार में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में यदि सुख आएगा तो दुख भी निश्चय पूर्वक आएगा, और यदि दुख आएगा तो सुख भी निश्चय ही आएगा। लेकिन मैंने प्रार्थना ऐसी की है, मैंने कामना ऐसी की है, और मेरी मनोवृत्ति इस प्रकार से बन गई है कि जब दुख आएगा तो सबसे पहला दुख मुझे दुख के आने का होगा, जिसका मैंने मन नहीं बनाया, जिसकी मैंने कभी कामना नहीं की है। और दूसरा दुख सुख के जाने का दुख होगा, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की है। तो ध्यान देना, हमारा दुख मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा दुख बढ़ जाएगा। इसीलिए कामना, प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे सुख भी मिलेगा तो इस संसार में मुझे दुख भी मिलेगा, और जैसे सुख में मैं बना रहा, ऐसे ही हे प्रभु मेरे कर्मों के अनुसार मुझे दुख की छाया भी पड़ेगी, तो उस दुख में कभी भी मैं विचलित ना हूं। मुझे ऐसी शक्ति देना, हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। बात सरल सी है। धर्म के पहले लक्षण को ही धृति कहा है। धृति, और धृति का मतलब क्या है? धैर्य। धृति का मतलब धैर्य, और धैर्य का तात्पर्य क्या है कि आप किसी भी विषम परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होंगे। तो धर्म का पहला लक्षण उसी के ऊपर घटित होगा जिसने अपने जीवन में प्रतिकूलता आने पर, संघर्ष आने पर, विषमता आने पर भी अपनी सहन शक्ति को, अपने धैर्य को कभी खोया नहीं है, अपितु उसमें जिसने सामंजस्य को बनाए रखा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, वो जो मैं कहानी की बात बता रहा हूं, और ये कहानी हम में से बहुत लोगों की है, क्योंकि मैंने कहा हर व्यक्ति सुख चाहता है। यहां यदि आपसे भी प्रश्न पूछा जाए सामान्यतः कि आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो सुख की अभिलाषा रखते हैं, तो संभावना यह है कि सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। और यदि दुर्भाग्य से मैं ये कह बैठूं कि कितने ऐसे हैं जो दुख की कामना करते हैं, तो वो मुस्कुरा दिए हैं। वो जानते हैं इस बात को कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हाथ खड़ा करके ये कहेगा कि मैं आचार्य जी दुख की कामना करता हूं। लेकिन विडंबना देखिए कि सुख का जो मूल है, सुख की चाहना तो है, सुख की पूर्ति की तो इच्छा मन में बलवती है, लेकिन उस सुख का जो मूल है वहां हमारा चिंतन नहीं है। खैर, ये तीनों भाई सुख की तलाश में अपने जीवन यात्रा पर बढ़े चले जा रहे हैं, और उनके सौभाग्य से उन्हें कहीं सत्संग सुनने का मौका मिला। अब सत्संग तो परमात्मा का दरबार है। कोई बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा वहां बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, और उस संत ने वहां एक सदवाक्य कहा। और ये सदवाक्य का क्या कहा? ये सदवाक्य कहा कि धनाद वर्षति सुखम। ध्यान से सुनना इस वाक्य को। और इसका अर्थ क्या है कि धन से सुखों की वर्षा होती है। अब ये तीनों भाई तो चाह मन में भर के यही घूम रहे हैं, यही कामना मन में भर के वो सत्संग में बैठे हैं। और मानो आज इन तीनों भाइयों को एक सूत्र मिल गया। इस सूत्र को इन्होंने सुना, अपने मन मस्तिष्क में उसे संजोया, और गांठ बांध के सुख के इस सूत्र को वहां से तुरंत निकल पड़े हैं। कौन सा सूत्र है? धनाद वर्षति सुखम, कि भैया धन से सुखों की वर्षा होती। अब आहूजा जी उन्होंने धन को ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू किया। प्राय हम लोगों की भी मानसिकता ऐसी ही है
कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सुख मिले तो वो धन कमाने से प्राप्त होगा। खैर, इनका पुरुषार्थ सफल हुआ और धन के आने के मार्ग प्रशस्त हुए, और कुछ समय के बाद ये उद्योग करने के बाद, परिश्रम करने के बाद जाने माने धनी बन गए, ये सेठ हो गए। और एक दिन बड़ा भाई बैठ के विचार कर रहा है अपने मकान में, और ये विचार कर रहा है कि साधु महात्मा ने एक सूत्र दिया था, उस सूत्र को ही ध्यान में रखकर हमने धन कमाना आरंभ किया, और आज इस स्थिति में आके मैं ये सोचता हूं कि सुख विशेष तो कोई प्राप्त धन के कमाने से हुआ नहीं है, लेकिन एक हानि बहुत बड़ी हुई है। और वो हानि ये है कि पहले हम तीनों भाइयों के पास सुख दुख में बैठने के लिए पर्याप्त समय हुआ करता था। पहले हमें कोई तकलीफ हो, हमें कोई परेशानी हो, तो हम तीनों भाई एक दूसरे के साथ सर से सर मिला के उस परेशानियों का हल ढूंढ लिया करते थे। लेकिन ये धन की बढ़ोतरी क्या हुई, धन के बढ़ने से एक समस्या ये हो गई कि हम तीनों भाइयों के चूंकि कारोबार बढ़ गए हैं, चूंकि व्यस्तता बढ़ गई है, तो हम तीनों के पास में समय का अभाव हो गया है। ये मेरे और आपके जीवन की भी घटना है। उधर मझला भाई भी ऐसा ही विचार चिंतन कर रहा है। ये बीच वाला भाई विचार कर रहा है बैठा बैठा अपने घर पे कि महात्मा ने कहा था धन से सुख की वर्षा होगी, सुख तो विशेष जीवन में आया नहीं है, और मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस धन के बढ़ने से सुख तो आया नहीं, लेकिन हम तीनों भाइयों के बीच में परस्पर जो विश्वास पहले बहुत दृढ़ हुआ करता था, इस धन की बढ़ोतरी के कारण उस विश्वास की भी आपस में कमी हो गई है। जब से काम कारोबार बढ़े हैं, हमारे बैंक लॉकर भी अलग हो गए, खाते भी अलग हो गए। मैंने भी भाइयों से छिपा के कुछ प्रॉपर्टी अलग ले ली है, एक दो प्लॉट भी ले लिया है, और संभव है दूसरे तीसरे भाई ने भी ऐसा किया होगा। तो ये बैठकर उस व्यथा को मानो रो रहा है कि मेरे जीवन में मुझे लगता है कि पहले आपस का जो विश्वास था वो बहुत ज्यादा था, अब विश्वास की भी कमी हो गई। और उधर छोटा भाई भी ऐसे ही सोच रहा। छोटा भाई मन में विचार कर रहा है कि महात्मा ने कहा था धन से सुखों की वर्षा होगी, ये तो विशेष हुई नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जब से धन बढ़ा है, हम तीनों के पास में निर्भयता का भी अभाव हो गया है। यानी हम पहले भयभीत नहीं हुआ करते थे। पहले जब धन का अभाव था तो हम किसी दूसरे के मकान पे भी कभी सो जाते थे, किसी झोपड़ी में जाके लेट जाते थे, सुख की नींद आ जाया करती थी। लेकिन जब से धन की अधिकता हुई है, अभयता का अभाव हुआ है, हमें तालों में भी नींद नहीं आती है। इस धन को किसी तरीके से कोई हड़प ना ले, चुरा ना ले, ये हर समय एक तड़का लगा हुआ रहता है, और हम तीनों के बीच में ये कमी महसूस हो रही है। खैर, अपनी अपनी बात को लेकर तीनों एक दूसरे से मिले, अपने मन की व्यथा को उन्होंने एक दूसरे के साथ में साझा किया, और उन्होंने कहा अरे साधु महात्मा, सत्संग में जिसे परमात्मा का दरबार कहा जाता है, वहां भी मिथ्या वचन बोला जाता है। हम महात्मा को ढूंढेंगे, उसकी बात को हमने अंगीकार किया, उसकी बात को हमने अपने जीवन में उतारा, गांठ बांधा, लेकिन सुख विशेष नहीं मिला, जो पहले था वो भी नहीं रहा। वो ढूंढते ढूंढते उस महात्मा के पास में जाके पहुंचे, और महात्मा से अपने मन की व्यथा को उन्होंने साझा किया। तो ध्यान देना, वहां महात्मा ने एक बहुत काम की बात कही, और ये बात आप तक पहुंच जाए तो जरा इस पर विचार करना। ये महात्मा कहता है कि आपने सत्संग के केवल एक दिन को सुन के यहां से चले गए, आपने अधूरी बात को सुना, अधूरी बात को सुन के यहां से आपने संकल्प लेके गए, इसीलिए आपको सुख नहीं मिला, और इस वाक्य को अगले दिन मैंने पूरा किया था, जो आपने सुना नहीं है। अब तीनों को आश्चर्य हुआ। तीनों ने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, क्या वो दूसरा वाक्य है? क्या सचमुच
धन से सुख मिलता है तो कैसे मिलता है, ये रहस्य हमें अब तक नहीं पता चला, अब आप बताइए। तो वहां महात्मा ने एक बात कही थी कि धनात् धर्म है ततः सुखम। ध्यान देना, इस संसार में सीधे धन से आपको सुख प्राप्त होगा ये होने वाला नहीं है, क्योंकि धन और सुख के बीच में धर्म खड़ा हुआ है। ध्यान देना, आप कमाए हुए धन से जब तक धर्म नहीं कमाओगे और ये कमाया हुआ धन ही आपके सुख का हेतु बनेगा, इसलिए इस बात को मस्तिष्क से निकाल दें कि हम धन से सुखी हो जाएंगे। अरे भैया, कमाए हुए धन से पहले धर्म कमाना सीखें और ये कमाया हुआ धन ही हमारे जीवन में सुखों की पूर्ति करेगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।